प्रश्न है कि बुद्धों में बहुत तरह के ऐसा व्यवहारों में चेंजेस देखने को मिलते हैं हमको। जैसे कि बुद्ध हैं तो वो कभी गुस्सा नहीं करते, वो लोगों का गुस्सा पी जाते हैं। और रामकृष्ण परमहंस है तो वो तो गुस्सा करते हैं, अपने शिष्यों को गालियां भी देते हैं। मतलब बुद्धों के व्यवहारों में ये भिन्नता अक्सर दिखाई पड़ती है। तो ये किस कारण की वजह से? देखो, पहली बात तो यह है कि बुद्धत्व एक अलग प्रकार का अनुभव है जो निहित व्यक्तिगत है। बुद्ध होने का लेना देना व्यवहारों से नहीं है। बुद्ध एक व्यक्ति की स्वयं की निजता के कारण, उसकी अपनी अंतर यात्रा के कारण आया हुआ आनंद है। लेकिन जो व्यवहार है वो बाहर से सीखा हुआ है। प्रश्न तो ये भी बनता है कि स्वामी जी, भारत में रहने वाले सभी बुद्ध हिंदी क्यों बोलते हैं, या कोई पाली भाषा में बोला, कोई इसमें क्यों बोला? तो सबकी अपनी भाषाएं। ऐसा भी प्रश्न बन सकता था कि सभी बुद्ध एक ही भाषा क्यों नहीं बोलते जो देव भाषा कही जाए। तो ये सारे बात है कि किसने किस तरीके के माहौल में वो पल के बड़ा हुआ है और उसकी यात्रा किस तरीके से हुई है। देखो, बुद्ध एक राजा के पुत्र हैं और बहुत शालीनता के साथ उनकी यात्रा हुई। बहुत शालीनता के साथ उनको पाल पोस के बड़ा किया गया है। तो उसके बाद भले ही वो अपनी यात्रा करते हैं जंगल में रह के, लेकिन जंगल में भी वो गुरुओं के पास रहते हैं। गुरु जो बताते हैं वो करते हैं। कोई उपवास बताता है तो उपवास कर लेता है, कोई तप बताता है तो तप कर लेते हैं। तो ऐसे उनकी यात्रा पूरी होती है। तो जब उनके अंदर से निखार आता है तो बहुत शालीनता आती है, क्योंकि अभिव्यक्ति तो वही सब आएगी। ऐसे में जैसे कृष्ण हैं, कृष्ण भले ही राजा हैं, लेकिन कृष्ण का पालन पोषण जो है वो एक नंदगांव में हुआ है, तो उनकी नटखटपन जाता ही नहीं। वो हर जगह नटखटपन अपना दिखाते रहते हैं। तो उसी प्रकार रामकृष्ण की है। रामकृष्ण जिस तरीके से पले बढ़े, तो बहुत बचपन से ही साधना और इन सब में चीजों में पड़ गए थे। तो ऐसे में वो सत्य की तरफ इतने आंदोलित थे कि किसी भी व्यक्ति को वो लाग लपेट के बात कहने की जरूरत ही नहीं समझते। वो सीधा सीधा ट्रुथ बोल देंगे, उनके पास उसकी शैली नहीं आती। तो क्या होता है, जैसे मैं बचपन में पला बड़ा तो मैं हमेशा से ही एक ऐसे माहौल में जहां मुझे झूठ बोलने की बहुत जरूरत ही नहीं पड़ी। सीधी सच्ची बात कह दी। मेरे पिता के साथ मेरे जीवन की एक घटना है जिसे सुना देता हूं, थोड़ी बात समझ में आ जाएगी। मेरे पिता कोयले के व्यापारी थे और बहुत अच्छा उस समय धन कमाया करते थे। तो अक्सर मैं दुकान पर बैठा करता था जहां कोयला बिकता था। पिताजी हमारे फार्म हाउस चले जाया करते थे हम लोगों को छोड़ के। तो वहां 4-5 नौकर थे जो अपना काम करते थे। हमारा काम सिर्फ पैसे गिनने का होता था। तो बहुत छोटे पर ही, उस समय मैं 6 में पढ़ता था। तो एक बार पिताजी लौट के जब आए, तब मैं आइसक्रीम खा रहा था। एक उस समय 20 पैसे की आइसक्रीम आती थी। तो वो मैं 20 पैसे की आइसक्रीम पैसे निकाल के और खा रहा था। तो जब पिताजी को आते देखा तो मैंने वो आइसक्रीम फेंक दी पीछे। तो 20 पैसे जब निकाले थे तो मुझे चोरी का भाव हुआ था कि मैंने चोरी की है, गलत काम किया है। तो उसके बाद जब पिताजी आए और पिताजी ने देखा कि ये आइसक्रीम कैसे पड़ी है, तो मैंने कहा कि ये आइसक्रीम जो है पिताजी मैंने फेंकी। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो मैंने कहा मैं डर गया था। बोले क्यों डर गए थे? मैंने कहा मुझे लगा कि मैंने गलत काम किया, चोरी की। तो बोले नहीं, ये पैसे तुम्हारे हैं, खाने के लिए किसी चीज के लिए तुम ले सकते हो, इसमें कोई चोरी नहीं है। लेकिन मेरे लिए हुए पैसों से 2 काम मत करना, शराब मत पीना और जुआ मत खेलना। ये 2 बातें मेरे पिता ने उस समय मुझे व्यवहारिक रूप से कही। कारण उसका सिर्फ ये था कि उससे कुछ ही वक्त पहले, शायद 2 या 3 साल पहले ही, मेरे चाचा ने जो था वो सुसाइड करा था और उसका कारण था शराब
और जुए की लत। ये मेरे पिता के दिल पे एक बोझ जैसा था, इसलिए उन्हें लगता था कि मेरा बेटा ऐसा ना करे। तो उस समय उन्होंने मुझे व्यवहार में ये बात कही। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं धीरे धीरे उसमें से पैसे निकाल लेता था, किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं थी। रुपया 20,000 50,000 रोज की बिक्री होती थी। अब 100 200 500 भी निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो 2-4 रुपए से निकालना शुरू हुआ। उस समय 2-4 रुपए भी बहुत होते थे। 2-4 रुपए से निकालना शुरू हुआ और मामला पहुंच गया 400-500 रुपए रोज तक। तो मैंने तो बहुत खर्चा किया। उस समय मुझे याद है एक घटना कि मैं अपने स्कूल में, मेरे दोस्त जो थे वो मुझे मुर्गी समझा करते थे कि इसके पास पैसा है, उसको खूब खिलाता पिलाता है। मैं सब पे बहुत खर्चा करता था। तो उस कंडीशन में मेरा बहुत खर्चा होने के कारण मेरे स्कूल के टीचरों को लगा कि जितनी उनकी महीने की कमाई नहीं है उतना तो मैं प्रतिदिन खर्च कर रहा हूं। तो ऐसे में उन्होंने मेरे पिता को बुलाया और पिता को बुला के कहा, आपका लड़का इतने पैसे खर्च करता है, क्या ये चोरी करके लाता है या आप देते? मेरे पिता ने बहुत सीधी से उनसे बात पूछी, क्या इसने शराब पी? उन्होंने कहा नहीं। क्या इन्होंने जुआ खेला? टीचरों ने कहा नहीं। तो पिता ने बोला, हाँ इसको पैसे मैं देता। वो एक ऐसा संदेश दे गए कि मुझे ऐसी बहुत सी बातें बताऊंगा कि मुझे अपने पिता से भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बहुत जिंदगी में बहुत सीधी सच्ची बात कह के जिया, लेकिन अभी मैं पाता हूं ऐसा। फिर मैंने यात्रा भी की जो अपनी आध्यात्मिक, उसमें भी बहुत मैं सच बोला। मुझे किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं था किसी से। उस सच बोलने में हुआ ये कि आज मैं ऐसा देखता हूं कि लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं चीजों को, लोग घुमा रहे हैं। हाँ मैं समझता हूं, ऐसा नहीं कि मैं समझता नहीं हूं, लेकिन मैं अपने व्यवहार में वो ला नहीं पाता। मैं सीधी सीधी बात करना पसंद करता हूं। तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी मुझसे बातचीत करते हैं जिन्हें मैं जब जवाब देता हूं तो उन्हें लगता है आप गुस्सा है। ये मेरे साथ भी होता है। कई बार लोग कोई प्रश्न लिख के भेजा कि स्वामी जी ये बात, तो मैंने कहा आपकी जरूरत नहीं है, सीधा कह दिया। तो कहते हैं स्वामी जी आप नाराज हो गए, आपसे हमने ये पूछ लिया, आपको क्रोध आ गया। अब उनकी नजर में एक क्रोध हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में ये कोई कारण ही नहीं था। मुझे सीधी सीधी बात कह देनी थी, एक मैंने कह दी। तो समाज में जिस तरीके की व्यवस्था में लोग पलते बड़े होते हैं उसका असर ही आता है, चाहे वो बुद्धत्व हो चाहे कुछ भी हो। बुद्धत्व से व्यवहार परिवर्तित नहीं होता। व्यवहार वही रहता है जो आपका पहले था। और यदि बुद्धत्व से आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाता हो तो कहीं ना कहीं वो अहंकार ही होगा। ये बड़ी उल्टी बात कह रहा हूं कि किसी को बुद्धत्व नहीं घटता है, लेकिन वो बुद्धत्व का ढोंग घट जाता है। उन्होंने कहा अब तुम बुद्ध हो गए, अच्छा अब मैं बुद्ध हो गया, अब मैं शांति से बोलूंगा, हल्के हल्के बात करूंगा, ऐसे करके प्रणाम करूंगा। अगर ये आता है तो ये ढोंग है, ये अहंकार आ गया, ये कुछ गड़बड़ हो गई। बुद्धत्व से व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। बुद्धत्व से परिवर्तन आता है उसी व्यवहार के साथ आनंदित रहने का। पहले जो मैं कृत्य करता था, कृत्य आज भी लगभग वैसे ही करता हूं, लेकिन पहले मैं आनंदित नहीं होता था उन्हीं कृत्यों में, बेचैनी रहती थी। आज उन्हीं कृत्यों में मैं आनंदित हूं। इतना छोटा सा खेल है, तो इस चीज को समझा जाना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस सबकी एक खास तरीके की शैली में बड़े हुए, पढ़े लिखे। ओशो थे। ओशो की जीवन शैली अगर पालन पोषण की कही जाए और काफ़ी बातों में कही जाए तो मेरे से मैच खाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ओशो से कोई कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पिता बहुत प्यारे थे, उनके पिता बहुत प्यारे थे। मेरे पिता मुझे कभी रोक टोक नहीं करते थे, सत्य के लिए जीने देते थे। उनके पिता ने भी रोक टोक नहीं किया। हाँ, उनको एक नानी अच्छी मिली। मेरी नानी थोड़ी दूसरे टाइप की थी, वो केयरिंग टाइप की थी मुझे। जैसे उनकी नानी ने उन्हें छूट दी, पैसे दिए कहीं जाने आने के लिए। मेरी नानी ने मुझे गाजर का हलवा बना के खिलाया, कद्दू का हलवा बना के खिलाया और कुछ और चीज़ें की। कुल मिला के एक अच्छा मुझे माहौल मिला जिसमें मुझे सत्य को जीने की आज़ादी रही।
तो ओशो के व्यवहार में भी ऐसी था। ओशो मैनिपुलेट नहीं कर पाते थे चीजों को। हाँ, वो जानते समझते थे, कर सकते थे। और कई बार उनकी सच्चाई से कही गई बातों को भी लोग ऐसे समझते हैं कि मैनिपुलेट कर दिया। लेकिन वो जो मैनिपुलेट खुद करते हैं, वो उनकी बातों में मैनिपुलेशन ढूंढ लेते हैं। लेकिन सच बात तो ये था, वो बहुत इनोसेंटली बात अपनी कह रहे होते थे। तो कुछ बातें जो बहुत सशक्त होकर भी कही जाती हैं, उसके पीछे भी मासूमियत कारण हो सकती है। ऐसा लोगों को समझ लेना चाहिए। बुद्धत्व का व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। बुद्धत्व का आनंद से लेना देना है, व्यवहार चाहे कोई भी हो। व्यवहार का लेना देना सामाजिक व्यवस्था में किस में रहे, कैसा क्या। जैसे जिस माहौल में रामकृष्ण बढ़े, वो मछली खा लेते थे, उनके लिए कोई गड़बड़ नहीं। ओशो जैन के घर में रहे, वहां तो अंधेरा होने के बाद खाया नहीं जाता। ओशो ने खुद अपने लिखा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ, ये एनलाइटमेंट की बात की घटना है कि अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए और रात में उन्होंने भोजन खा लिया तो उनको वॉमिट हो गई। देखो, ये एक बहुत समझ लेने वाली बस बात है कि आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा आपके एनलाइटमेंट से, हार्डवेयर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा आपके एनलाइटमेंट से। लेकिन एनलाइटमेंट उस रैम की तरह है जो अगर ज्यादा बढ़ जाए तो परिवर्तन आ जाएगा। वो परिवर्तन सूक्ष्म होगा, वो परिवर्तन बहुत कम लोगों को दिखेगा, लेकिन रैम जैसा होता है। तो आपके आहार विहार खाने इन सब से लेना देना नहीं होता और चीजों से लेना देना नहीं होता। आपके अंदर कोई तत्व बदल जाता है। पहले आप कुछ थे, फिर आपके अंदर एक बुद्ध तत्व शामिल हो गया। तो तत्व की बात है, व्यवहार पे इस पे कोई ना अटके। हाँ, मुझे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपसे बहुत मीठा व्यवहार करूं तो मुझे मैनिपुलेशन सीखना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस उम्र में आप लोगों का ये संस्कार सीख पाऊंगा। तो इसलिए मुझे क्षमा करें। जो मेरी क्रोध के साथ, मेरी सीधी सीधी कही गई बातों के साथ मैत्री महसूस करें, वो मेरे साथ चल सकते हैं। मैनिपुलेशन के लिए मैं पहले बना था, ना मैं अब बना हूं। मैं भी बुद्ध के घर, अगर बुद्ध जैसे किसी राजा के घर पैदा होकर बड़े संस्कारों से पाला गया होता तो बहुत संस्कारिक बात कह सकता था। बुद्ध ने बहुत संस्कारिक बात कह दी। कोई थप्पड़ मारे, एक दूसरा गाल आगे कर दो, ये बुद्ध कह सकते हैं। हमारे घर में तो ये कहा गया कि जरूरत पड़े थप्पड़ मारे, पहले बोलो भैया क्यों मारा, पूछो, फिर भी ना समझे तो एक थप्पड़ मार के उसे हिसाब किताब बराबर करो, फिर वापस घर आ जाओ। ऐसा तो मैं छोटे पे भी कर दिया करता था। अब इससे कोई क्रोध का लेना देना ना समझे, क्योंकि बुद्धों ने हत्याएं भी की हैं। मैं तो सिर्फ थप्पड़ की बात कर रहा हूं।